चार मुल्ले खड़े होकर कहते हैं कि हम वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वहाँ पर बैठे कई सांसद चुपचाप सुनते हैं। धिक्कार है उन सांसदों को, मारते बादर मुंह पर ये बैठ के आपके साथ वंदे मातरम भी गाते और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते। जहाँ पे भी ये बहन के दिखते हैं, इनको मादर काटो, फेंको, जमीन खत्म करो, वहीं दफन कर दो जेएनयू में। जो आज सेकुलर का चोला पहनकर बैठे हैं दोगले, उनसे भी हम कहना चाहते हैं आने वाला इतिहास तुम्हारे मुंह पर थूकेगा। ये जो सेकुलर का चोला ओढ़े ना, ये सेकुलर का चोला नहीं है, ये अपनी नामर्दी को छुपा रहा है उसके अंदर। जब तक इनको घर से खींच कर नहीं मारोगे तब तक इस देश में शांति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इनका एक ही लक्ष्य है, इस देश को मौत से किसी मुल्ले से किसकी यारी, आज तेरी कल मेरी बात। जिहादियों के नज़र में सारा सनातन है, ये एक अजगर है जो निगल जाएगा धीरे धीरे सब कुछ, अगर आप लोग जागोगे नहीं तो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, जो लगातार विवादों के घेरे में बने रहने के लिए जाना जाता है, तमाम ऐसी घटनाएं वहां पर होती हैं जो कि पूरे देश में हड़कंप मचा कर रख देती हैं। इन्हीं में से कुछ एक घटना फिर से जेएनयू में हुई है, जहां पर एक नारेबाजी की गई है उस निर्देश के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के रिहाई पर दिया, जो बेल को रोक लगा दी। वहां पर मोदी और अमित शाह के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, स्लोगन्स लगाए गए हैं जहां पर यह कहा गया है कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। तो क्या वाकई में जो जेएनयू लगातार हर साल सरकार से सम्मानित होता है, शिक्षण संस्थान माना जाता है कि देश का सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में उसका नाम आता है, क्या उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा के नाम पर वामपंथियों का एजेंडा चलाने की तैयारी की जा रही है? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये जेएनयू में नारेबाजी हो रही है, मोदी शाह की सरकार में उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी की जाती है कि यहीं पर कब्र खोदी जाएगी जेएनयू के अंदर, कैसे देखते हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिस देश के, जो कि हमारा देश हिंदू बहुल देश है, सनातनी देश है, उसके लोकतंत्र के मंदिर पर जब बैठकर वंदे मातरम का पे चर्चा होती है और चार मुल्ले खड़े होकर कहते हैं कि हम वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वहाँ पर बैठे कई सांसद चुपचाप सुनते हैं। धिक्कार है उन सांसदों को भी जो ये चुपचाप सुनते हैं। उसी समय उतारते जूता 50 मारते बादर मुंह पर, ये बैठ के आपके साथ वंदे मातरम भी गाते और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते। अब रही बात जेएनयू की, जब वंदे मातरम का जो विरोध करके इनके मनोबल बढ़ते हैं तो ये कब्र मोदी की भी खो देंगे, योगी की भी खो देंगे। इनका एक ही उपाय है, ये आप ध्यान से सुनो, इन मादर जहरीले नागों के जब तक फन नहीं कुचले जाएंगे, ये शासन का अकेले काम नहीं, हम सबका भी काम है, ये भी ध्यान रखना। हम सबको भी, जहाँ पे भी ये बहन के दिखते हैं, इनको मादर काटो, फेंको, जमीन खत्म करो, वहीं दफन कर दो जेएनयू में भी। जो ये नारे प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे नहीं है, ये आने वाले समय पे ध्यान रखना, हर एक सनातनी को यही भुगतान भुगतना पड़ेगा। और जो आज सेकुलर का चोला पहनकर बैठे हैं दोगले, उनसे भी हम कहना चाहते हैं आने वाला इतिहास तुम्हारे मुंह पर थूकेगा। और इतिहास जब आपसे सवाल करेगा ना कि जब देश के कुछ लोग सनातनी लड़ रहे थे इन जिहादियों से, तब तुम सेकुलर का चोला ओढ़कर बैठे थे। और ध्यान रखना, ये जो सेकुलर का चोला ओढ़े ना, ये सेकुलर का चोला नहीं है, ये अपनी नामर्दी को छुपा रहा है उसके अंदर, ठीक है। पर कई बार आप जैसे आप बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हिंसा की बात हो रही है। कहा जाता है देश गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाला, हिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाला। अगर इस देश में हिंसा का जवाब हिंसा दे दिया जाएगा तो कानून व्यवस्था के नाम की वो चीज़ ही नहीं रह जाएगी। हम श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं और भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, जब ज़रूरत पड़ी तो मुरली बजाई और ज़रूरत पड़ी तो कालिया के फन पे नाचत कन्हैया। ये साले जितने कमुल्ले हैं, काले नाग हैं, हम बता रहे हैं आपको, एक एक सनातनी ध्यान से सुन ले, ये मादर के जब तक फन नहीं कुचलोगे, जब तक इनको घर से खींच कर नहीं मारोगे, तब तक इस देश में शांति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इनका एक ही लक्ष्य है, इस देश को मौत से किसी मुल्ले से किसकी यारी, आज तेरी कल मेरी बारी। जब जब इनसे जो दोस्ती कर रहा है, ध्यान रखना सबके नंबर लगेंगे एक एक करके। अगर आने वाले समय में नहीं जागे, हम क्या कह रहे हैं, टोटल नहीं जागें, 40 करोड़ लोग जाग जाएं, ये देश मुल्ला मुक्त हो जाएगा। और नहीं हुआ तो हम मरने के लिए तैयार हैं, सबसे आगे चलेंगे। आप साथ तो दो, साथ देने वाले, जो लड़ने वाले हमेशा वीर कहलाते हैं, नपुंसक नहीं कहलाते, ध्यान रखना। इसलिए सारे सनातनियों से हम कहना चाहते हैं कि आइए मैदान में उतरिए। ये सरकार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
इन्होंने शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज शासन था। शासन से आप क्या क्या मांग करोगे, सरकार क्या क्या करेगी? कुछ हमें भी निपटाने पड़ेंगे, इन अधर्मियों का विनाश हमें भी करना पड़ेगा, सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। और ये जितनी भी आर्मी बन रही ना, भीम आर्मी, कहीं कोई आर्मी, सब हम कह रहे हैं जातियों में मत बटो, नहीं तो बहुत बुरे मारे जाओगे, काटे जाओगे। ये बांग्लादेश तो एक नमूना है, आने वाली ये टेलर है और आने वाली पिक्चर यही हिंदुस्तान देखेगा, ध्यान रखना। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि जब दिल्ली के अंदर इस तरीके के नारे लगते हैं, जेएनयू के अंदर, दिल्ली पुलिस अमित शाह के पास है, लंबे समय से जब भारत तेरे टुकड़े होंगे कहा गया था, तब भी जेएनयू में कहा गया था और वो पुलिस भी अमित शाह की थी, कोई कार्रवाई अब तक जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब फिर से इस तरीके की नारेबाजी, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? अगर कार्रवाई करने का दमखम रखती है सरकार तो रखे, करे। सरकार कार्रवाई तब करेगी जब हम लोग साथ देंगे, कोई भी सरकार हो। कभी सरकार, मोदी जी के, अमित शाह जी के बारे में बोला जा रहा है, मतलब पूरे देश के बारे में बोला जा रहा है। ये मोदी अमित शाह किस चीज़ में चल रहे हैं? इनका शुरू से एजेंडा हिंदुत्व की रक्षा यही लोग कर रहे हैं। तो ये मोदी जी और अमित शाह जी की कब्र नहीं खोद रहे, इनका इशारा यही है, सारे सनातनियों की कब्र खुदेगी, ठीक है। और सबको जागना पड़ेगा। इन मादर निकाल के जेएनयू से काटो, साले जो टैक्स के पैसे पल रहे, बहुत साले गद्दार। इन गद्दारों की एक ही सजा है, सिर्फ मौत, और उससे अलावा कुछ नहीं। पर जेएनयू के अंदर लगातार इस तरीके की चीज़ें, जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहते हैं, फिर मोदी शाह की कब्र खोदने की बात हो जाती है। लगातार जेएनयू क्यों एपी सेंटर बना रहता है इन सारी घटनाओं का? जेएनयू मुफ्त का सेंटर है। एक जेएनयू का क्या धर्मशाला है, आए पल रहे हो, वहीं पे सांप पल रहे हैं, ठीक है। और ये सांपों का ये हम क्या कह रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं रहेगा, एक बार उतरो और सफाया करते चले जाओ। जहाँ से शुरू करो वहीं से हम साथ। आप जेएनयू से करो, जेएनयू शुरू कर दो, इनकी कब्रें वहीं खोद दो। जेएनयू में जहाँ नारे लगाए ना, वहीं पे कब्र खोदो सालों की। एक भी नारा दिख जाए, जब एक को मारोगे 10 जागेंगे, 10 को होश ठिकाने आएंगे कि अरे अब ये होने लगा, हिंदू जाग गया है। हिंदू एक बार जागे तो कहीं ना कहीं नारे लगेंगे, ना कहीं देश विरोधी बम फटेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। क्या लगता है हिंदू जाग रहा है? क्योंकि इस तरीके की बातें लगातार आप लोग करते हैं, तमाम जगहों से दिखाया जाता है कि हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया जाता है, पर हिंदू क्यों अब तक सोया हुआ? हिंदू अपने आप में कहीं कुछ सोया नहीं, कुछ लोग सोए हैं। कुछ लोगों का क्या काम है, मनोबल को डाउन करना, और उनके भी जब उन पे बीतेगी तब वो अपने आप सबसे आगे आएंगे, हमसे भी आगे वो खड़े होंगे आके। अभी क्या है, उनको लग रहा है हम सुकून से सोए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, चिल्लाने दो। लेकिन जिस दिन खुद के घर में आग लगती ना, जब पड़ोसी के घर में आग लगी हो, तो सबसे पहले हमें बुझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आग धीरे धीरे हमारी तरफ ही आएगी। और जब तक ये जाग नहीं रहे ना, इन पे बीतेगी सब पे एक एक करके। ध्यान रखना, कल हम मारे जाएं, हो सकता है परसों को आप मारे जाओ। जिहादियों के नज़र में सारा सनातन है, ये एक अजगर है जो निगल जाएगा धीरे धीरे सब कुछ, अगर आप लोग जागोगे नहीं तो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।